अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में हर तीसरा आदमी या तो डायबिटीज का मरीज है या अगले कुछ सालों में ही वो भी डायबिटीज का मरीज बनने वाला है, तो ये कोई डराने वाली लाइन नहीं बल्कि आज की मेडिकल रियलिटी है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात तो ये है कि उनमें से आधे लोगों को पता ही नहीं कि उनके शरीर में ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसकी वजह से उनकी आंखें कमजोर हो रही हैं, किडनी कमजोर हो रही है और नसें कमजोर हो रही हैं, दिल भी बूढ़ा होता जा रहा है। देखो, आज की ये वीडियो किसी दवा का ऐड नहीं है, बल्कि आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के लोगों के आज के समय की असली हेल्थ न्यूज बताने वाला हूं, जो आपको हर डॉक्टर क्लिनिक में आसानी से देखने को मिल जाएगी, या हो सकता है यह आपके घर में भी किसी व्यक्ति को हो। देखो, मैं बात कर रहा हूं डायबिटीज मतलब शुगर की। दोस्तों, अगर आप 25 साल से ऊपर हो और आपको शुगर है या आपके घर में कोई भी शुगर का मरीज है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिए। इससे आज आप बहुत कुछ नया सीख और समझ पाएंगे। आखिर हमारा भारत देश डायबिटीज कैपिटल क्यों बनता जा रहा है। कुछ दशक पहले तक डायबिटीज को अमीर लोगों की बीमारी कहा जाता था, लेकिन आज हालात ये हैं कि रिक्शा चलाने वाले मजदूर आदमी को शुगर है, दुकान पर बैठे हुए आदमी को शुगर है, घर की बहू या माताओं को शुगर है, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के को शुगर है। आखिर ऐसी क्या गलती हुई है हमसे, या अभी भी हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से सबकी रिपोर्ट में शुगर आ रहा है। भारत की आबादी में बहुत से जवान हैं, लेकिन उन जवान लोगों में से सिर्फ कुछ ही लोग स्वस्थ और फिट होंगे, बाकी अधिकतर लोगों को किसी न किसी बीमारी ने जकड़ा हुआ है। आज के समय में अगर अस्पतालों में मरीज आते हैं तो वो 3 चीजों में से एक से जरूर झुलसे हुए आते हैं: हाई शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल। ये तीनों एक ही जड़ से निकलते हैं, जिसका नाम है खराब लाइफ स्टाइल। जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है तो वो क्या करते हैं और आपको क्या करना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि डायबिटीज हो गई है, इसका मतलब बस मीठा खाना बंद कर दो, डायबिटीज खुद कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन असली कहानी इससे बहुत बड़ी है, जो आपको जाननी चाहिए। देखो, जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना शरीर में जाकर ग्लूकोज बनाता है, और यही ग्लूकोज हमारी एनर्जी है जो शरीर को काम करने के लिए ताकत देती है। और इस ग्लूकोज को बॉडी की छोटी छोटी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम इंसुलिन नाम का हार्मोन करता है। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा चीनी या मीठा खाते हैं, बहुत ज्यादा रिफाइंड खाते हैं या बहुत ज्यादा तेल वाली चीजें खाते हैं, किसी बात की बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं और कम नींद लेते हैं और दिन में बहुत कम पैदल चलते हैं, तो इन सभी गलत आदतों से बॉडी में मौजूद इंसुलिन हार्मोन कमजोर पड़ने लगता है, जिसके बाद खून में शुगर जमा होने लगती है और धीरे धीरे बॉडी में डायबिटीज बनना शुरू हो जाती है, जिसके बाद साफ शब्दों में आपको शुगर हो जाता है। डायबिटीज की इस बीमारी को साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि डायबिटीज तुरंत दर्द नहीं देती और ना ही आपको इसका पता चल पाता है कि आपको शुगर भी हो चुका है। नॉर्मली जब आपकी बॉडी में शुगर बनना शुरू होता है तो आपको पता ही नहीं चलता। आप आराम से खाते पीते रहते हैं, काम करते रहते हैं और सोचते हैं मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अंदर से आपकी नसें सख्त हो जाती हैं, आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, आपकी किडनी पर बोझ बढ़ जाता है और आपका दिल धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। इसलिए डायबिटीज को साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि जब तक डायबिटीज के लक्षण दिखते हैं तब तक नुकसान हो चुका होता है। इसलिए इस खतरनाक बीमारी को कम करना होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है, आखिर भारत में ये बीमारी इतनी तेजी से क्यों फैल रही है। तो इसका सबसे पहला कारण है हमारी प्लेट। देखो, आज हम जो भी खाते पीते हैं उसमें 70% सफेद कार्बोहाइड्रेट और चीनी भरी होती है। मतलब हमारे पूरे दिन का खाना पीना ही गलत है। जैसे सुबह नाश्ते में हम मीठी चाय और ब्रेड खाते हैं, दोपहर लंच में हम चावल खाते हैं और शाम में बिस्किट या कोई फास्ट फूड खाते हैं, और देर रात में हम रोटी और भारी खाना खा लेते हैं जो सुबह तक डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता। इसलिए ओवरऑल हमारे दिन का खाना पीना ही गलत है। अगर आपका भी खाने पीने का ये तरीका है तो ये पूरा पैटर्न सीधे डायबिटीज बनाता है। इसलिए इनसे बचने के लिए आज से ही कुछ चीजों को कम करो। नंबर 1, चीनी कम करो। नंबर 2, चावल कम करो। नंबर 3, फास्ट फूड कम करो। और नंबर 4, पैकेट वाले फूड कम करो। अगर आप इनमें से कुछ भी खाते हैं तो इन्हें आज से ही कम करो, जिसके बाद आपको सिर्फ 1 महीने के अंदर ही फर्क खुद महसूस होने लगेगा। अब बात करते हैं कि आखिर डायबिटीज का कैसे पता लगाया जाता है। तो दोस्तों, डायबिटीज का पता लगाने के लिए एक तरीका है कि अगर आपका पेट आगे निकला हुआ है तो समझिए आपके अंदर बीमारी चल रही है। जब आपके पेट पर चर्बी ज्यादा होती है तो यही चर्बी सीधे आपके इंसुलिन को खराब करती है। और अगर आप दुबले पतले हो लेकिन आपका पेट बड़ा हुआ या मोटा लगता है तो आपको भी डायबिटीज हो सकती है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि शुगर सिर्फ मोटे लोगों को होता है, लेकिन कुछ केसों में शुगर दुबले पतले लोगों में भी देखा गया है, जिन्हें स्किनी फैट इंडियन बॉडी कहते हैं।
डायबिटीज होने का एक कारण नींद और टेंशन भी है। आज भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कम नींद लेते हैं या वो गलत तरीके से सोते हैं। जो लोग रात को 12 या 1 बजे तक मोबाइल चलाते हैं, ज्यादा टेंशन लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल पीते हैं, तो ये सब स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाते हैं, जिसके बाद स्ट्रेस हार्मोन सीधे शुगर बढ़ाता है। इसलिए नींद की कमी भी डायबिटीज का कारण बन सकती है। देखो, आजकल डायबिटीज 12 से 15 साल के बच्चों में भी हो रही है, लेकिन क्यों? इसका सीधा और साफ जवाब है कि अधिकतर उन बच्चों में शुगर ज्यादा देखी जाती है जो जंक फूड ज्यादा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं, मोबाइल ज्यादा चलाते हैं, मतलब जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम ज्यादा है, जिसकी वजह से बच्चे खेल कूद नहीं पाते, जिसके बाद उनकी बॉडी सुस्त होने लगती है और उन बच्चों में भी डायबिटीज होने की संभावना बनने लगती है। इसलिए आपको अपने आप पर और अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ये आने वाली पीढ़ी हमसे भी ज्यादा बीमार हो सकती है। डायबिटीज की यह जानकारी आपको यूजफुल लगी हो तो एक लाइक करो और चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।